पढ़ा था कि भाई पर्टिकुलरली हमारे लिए फॉरेंसिक्स क्यों जरूरी है, और दूसरी चीज इन्वेस्टिगेशन करना है तो किस बेसिस पे करना है। कैरेक्टरिस्टिक हो गए, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हो गए, साइबर क्राइम बेसिकली क्या होता है और कितने टाइप के साइबर क्राइम के अटैक्स होते हैं जिनको हमें इन्वेस्टिगेट करना होता है, और इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो कितने टाइप की इन्वेस्टिगेशन होती है। जैसे कौन सा बताया था मैंने, सिविल बताया था, क्रिमिनल बताया था और एक एडमिनिस्ट्रेटिव बताया था। तीन टाइप की इन्वेस्टिगेशन जिनके ऊपर हमारा फोकस रहता है, बट जो सा हमारा मेजर फोकस है वो कौन सा है, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, जिसपे हम लोग एक्चुअली में सारा टाइम काम कर रहे होते हैं, क्योंकि भाई वही मेजोरिटी ऑफ दी वर्क हमारे लिए बैठा हुआ होता है। ठीक है। दूसरी तरफ जो आज हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम एक बड़ा कॉमन सा चीज है, हर एक सिस्टम के अंदर होता है, वो है तुम्हारा हार्ड डिस्क। ठीक है। हार्ड डिस्क सबके सिस्टम के अंदर होता है, नॉन वॉलेटाइल फॉरेंसिक के अंदर में आता है। तो नॉन वॉलेटाइल फॉरेंसिक पढ़ने से पहले हमें भाई ये पता करना पड़ेगा कि एक्चुअली में हार्ड डिस्क क्या क्या हिसाब किताब लेके चलते हैं अपने साथ में। अब हार्ड डिस्क जो है भाई बहुत डिफरेंट डिफरेंट काइंड की आती है। जैसे कि भाई तुम्हारे पास ACSI है, साटा है, पाटा है, और SCSI है, SSD है। SSD जो कि तुम लोग कैजुअली हर जगह पर इस्तेमाल करते हो, सॉलिड स्टेट ड्राइव। बट ये वाली टेक्नोलॉजी बहुत बाद में आई। शुरुआत जब हुआ था हमारे कामों का, तब हुआ था हमारा पाटा हार्ड ड्राइव से। ठीक है। पाटा हार्ड ड्राइव भाई बड़ी बड़ी हार्ड ड्राइव होती थी हमारे पास, और बहुत टाइम से चलती आ रही थी। बस HDD और SSD जो हमारा लेटेस्ट है, इसका जो सा मेन फीचर है वो है फास्टर परफॉर्मेंस। HDD के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा तेज है, बट जीबी के हिसाब से SSD महंगी पड़ जाती है। ठीक है। HDD थोड़ी सी ज्यादा सस्ती है, मतलब 1,000 रुपए या 3,000 रुपए में हमारे पास 1 TB HDD का जहां पर आ रहा है, वही 10 से 12,000 रुपए का हमारे पास एक SSD का आता है 1 TB का पोर्शन। तो ये एक बड़ा सा मेजर फर्क आता है। बट जब शुरुआत हुई थी यार, तो हमारी शुरुआत हुई थी पाटा हार्ड ड्राइव से। पाटा हार्ड ड्राइव भाई बहुत पुरानी हार्ड ड्राइव है, तो भाई पाटा टेक्नोलॉजी जो थी वो बहुत ही कम डेटा स्टोर करती थी, डेटा स्टोर भी करती थी तो अराउंड पे यू मान लो 300 से 400 GB स्टार्टिंग डेट। बट जब हार्ड ड्राइव की एक्चुअली वर्किंग चालू हुआ तो भाई वहां हुआ था हमारा साटा हार्ड ड्राइव से। ठीक है। पाटा का एक स्पेसिफिक दिक्कत था कि भाई पाटा स्टोरेज लेकर आया था, बट बहुत ही ज्यादा स्लो होता था। आज की डेट में भी लोग पाटा का इस्तेमाल करते हैं, बट पाटा ना एक बड़े बड़े सिस्टम में लगाया जाता है, एक सर्वर वाले सिस्टम में, क्योंकि भाई उन्हें स्टोरेज से ज्यादा मैटर करता है। उन्हें स्पीड से कई लोगों को मैटर नहीं करता, बस स्टोरेज जिनको मांगता है वो लोग स्पेसिफिकली पाटा का इस्तेमाल करते हैं। अदरवाइज पाटा का भी ज्यादा इस्तेमाल नहीं कर जाता, साटा ड्राइव का इस्तेमाल करते हैं। जब हम लोग अपने नास जैसी टेक्नोलॉजीज में इस चीज का इस्तेमाल कर जाते हैं, नास का मतलब होता है एक सर्वर। ठीक है। नास एक सर्वर है जो कि भाई मल्टीपल सिस्टम्स को एक साथ कम्युनिकेट कराने में हेल्प करता है, एक दूसरे को कनेक्ट कर देता है एक बड़े सर्वर से। वहां पर हम लोग साटा ड्राइव को ज्यादातर लगाते हैं ताकि हमारा काम तेजी से हो सके, सीरियल सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है। साटा और पाटा में भाई जो सा मेजर फर्क है कि भाई क्यों पाटा तेज साटा तेज है, बेसिकली क्योंकि भाई साटा की जितनी भी केबल्स है वो ज्यादा थिन है और ज्यादा फ्लेक्सिबल है पाटा के कंपैरिजन में, इस चक्कर में। और दूसरा, तेज इसलिए डेटा ट्रांसफर होता है क्योंकि जो सा डेटा का कनेक्शन आ रहा है वो 7 पिन डेटा कनेक्शन है। तो भाई डेटा लिमिट बहुत तेजी से बढ़ जाता है, तो एक साथ डेटा का रिस्पॉन्स और रिक्वेस्ट यानी कि भाई रीड एंड राइट की स्पीड बहुत ज्यादा तेज हो जाती है पिन्स के कंपैरिजन की वजह से। ठीक है। अब यहां पर एक और बात है, डिस्क डू नॉट शेयर बैंडविड्थ बिकॉज़ देयर इज ओनली वन डिस्क ड्राइव अलाउड पर SATA कंट्रोलर चिप ऑन द कंप्यूटर मदरबोर्ड। अब भाई बैंडविड्थ का बात यहां पर ये आती है कि भाई तुम्हारी कितनी स्पीड है और कितना डेटा का ट्रांसफर मैकेनिज्म चलता है तुम्हारे पास, यानी कि एक बारी में कितना डेटा ट्रांसफर करा जा सकता है। तुम 1 MB की स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, तुम 2 MB, तुम 100 Mbps की स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। कितना ट्रांसफर कर सकते हो ये डिपेंड करता है भाई SATA ड्राइव के ऊपर 7 पिन डेटा कनेक्शन के बेस पे, कि भाई एक बारी में तुम एक ही मदरबोर्ड से कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन जब नास की टेक्नोलॉजी आई थी हमारे पास, तब हमने क्या करा, तब हमने एक साथ 10 से 15 हार्ड ड्राइव एक ही में कनेक्ट करा और भाई सबको एक ही मदरबोर्ड से लगा दिया। हालांकि बहुत ही महंगा सिस्टम है नास का, स्टिल एक बढ़िया सा हमारे पास आया, ऑल्टरनेटिव आया इस काम के लिए। अब यहाँ पर एक और फीचर है इसका जो साटा लोग लगाते हैं, वो इस चक्कर में लगा करते हैं क्योंकि भाई पावर कंजम्पशन बहुत ही ज्यादा लो हो जाता है। ठीक है। पावर कंजम्पशन ज्यादा नहीं होगा। अदरवाइज अगर मैं नास की बात बताऊं तो भाई नास की वजह से तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी के जितने भी बिल्स है वो थोड़े ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है। सर्वर लगाता है मतलब बंदा, तो उसे एक अलग सा इलेक्ट्रॉनिक आउटपुट देना पड़ता है, उसे एक पावर का सोर्स देना पड़ता है स्पेसिफिक, जिसकी हेल्प से वो अलग से चलता है। ठीक है। इस चक्कर में थोड़ा सा महंगा हिसाब है। अब यहाँ पर है हमारे पास SSD, फास्टर डेटा एक्सेस, रीड एंड राइट का स्पीड बहुत ज्यादा है। DDR5 हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, बहुत ही एक्सट्रीम स्पीड के साथ चलता है। तो भाई यहाँ पर है लेस सस्पेक्टेबल टू शॉक। अब भाई पुराने टाइम पे क्या होता था, हमारे पास वेस्टर्न डिजिटल की क्या आती थी, हार्ड ड्राइव आती थी। दिक्कत क्या थी इसके अंदर कि अगर तुमने उसे गलती से गिर दिया या अपने ऑयली फिंगर्स उसके ऊपर लगा दिया तो दिक्कत क्या था, तुम्हारा डेटा करप्ट हो जाता था, बड़ी आसानी से करप्ट होता था। आज की डेट में क्या है, SSDs के अंदर ये वाला थोड़ा सा पंगा कम हो गया। तुम्हारा गिर भी जाए तो भी भाई उससे पूरा पूरा हार्ड ड्राइव जो सा है वो करप्ट नहीं होता, नॉर्मली वर्क करता है। बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल बनाया गया इस बार। और दूसरा, लोअर एक्सेस टाइम एंड लेटेंसी। लेटेंसी का मतलब आया स्पीड बहुत ही तेज है इसका, यानी कि लैगिंग तुम्हें एक्सपीरियंस नहीं मिलता। हालांकि अब हार्ड ड्राइव में एक और फीचर है,
मैं कहता हूं अगर तुम एसएसडी और एचडीडी में एक बार कंपैरिजन करोगे तो भाई एचडीडी में क्या, अगर तुमने गेम डाल रखी है, तुम गेम खेल रहे हो और एक बार 100% गेम लोड होगी, 100% का मतलब है हर एक चीज, गेम के अंदर के मैप, गेम के अंदर की स्किन, गेम के अंदर के टूल बॉक्सेस जितने भी है, सेटिंग्स वगैरह सब कुछ लोड हो गए तो हार्ड ड्राइव का परफॉर्मेंस फिर भी बेटर निकल कर आता है। एसएसडी क्या है, एसएसडी बस फास्ट है, तो उसके अंदर तुम्हें लाख फ्री एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, स्टिल वर्किंग उसकी बेटर है एक तरीके से। लेकिन हार्ड ड्राइव एक बार ही चल गया तो भाई वो चलता ही जाता है। एसएसडी का अगर कनेक्शन टूटा, आसानी से कनेक्शन टूट जाएगा। ये वाली दिक्कत एसएसडी में देखी जाती है आजकल की डेट में। हालांकि DDR5 में बहुत ज्यादा इसको बेटर कर दिया गया, स्टिल पहले के टाइम पे था DDR3 और DDR4 में। अब यहाँ पर आया हार्ड ड्राइव के कंपोनेंट, तो कंपोनेंट के अंदर में क्या होता है, मल्टीपल चीजें होती है, बट ऐसे नहीं पढ़ेंगे, मुझे अलग से इमेज ओपन करनी पड़ेगी, ऐसे ही पढ़ते हैं यार। देखो यहाँ पर ओपन ही कर लेता हूँ। देखो भाई, अब हार्ड ड्राइव की ना एक छोटी सी दिक्कत है, तुम्हारी सीपीयू वाली ड्राइव है तो सीपीयू वाली ड्राइव की ना एक छोटी सी दिक्कत रहती है कि भाई ड्यूरेबल होती है, ठीक है, इवन एसएसडी भी ड्यूरेबल होती है। दिक्कत यहाँ पर यह आता है कि भाई गिरते ही ना कई बार डेटा लॉस हो जाता है, और कहते हैं कि भाई डेटा रिकवर करना बहुत ही मुश्किल होता है एक हार्ड ड्राइव में से। क्यों? क्योंकि भाई ये जो हार्ड ड्राइव का केस है ना, ये बहुत सारे कंपोनेंट लेके चलता है, जिनमें से सबसे पहले कंपोनेंट यहाँ से शुरुआत होती है तुम्हारे एक्ट्यूटर से। कई बार क्या होता है, तुम्हारा ना हार्ड ड्राइव चलना बंद हो गया, इश्यू बहुत सारे हो सकते हैं इसके अंदर, लेकिन जो शुरुआती इश्यू देखा जाता है ना, वो देखा जाता है एक एक्ट्यूटर की तरफ से, कि तुम्हारा एक्ट्यूटर का वर्किंग तो नहीं खराब हो गया कहीं। क्योंकि एक्ट्यूटर अगर नहीं चलेगा ना, तो ये बेसिकली यहाँ पर ये जो सा तुम्हारा रीड एंड राइट का हेड है, ये पूरा पूरा इसको रीडिंग नहीं करवा पाएगा, ठीक है। आजकल क्या, आजकल हमारे पास मैग्नेट टेक्नोलॉजी है, जिसकी हेल्प से क्या है, एक बारी में 3 लाख के अराउंड पे स्पेसेस हमारे कवर हो जाते हैं एक हार्ड ड्राइव के ऊपर। बट पॉइंट ये नहीं, पॉइंट ये है कि भाई अगर ये रीड राइट का हेड यहाँ पे ढंग से वर्क नहीं करेगा, किस पर्पज से, एक्ट्यूटर की हेल्प से, तो तुम्हारा पूरा पूरा हार्ड ड्राइव खराब माना जाता है। कई बार होता है भाई एक्ट्यूटर के आर्म में हल्का सा प्रॉब्लम आ गया, प्रॉब्लम क्या है कि भाई नट बोल्ट हल्का सा लूज हो गया, इस चक्कर में भी हार्ड ड्राइव कई बार बंद हो जाता है। कई बार होता है भाई एक्सिस के अंदर में एक छोटा सा स्प्रिंग लगा हुआ होता है, वो स्प्रिंग ना हल्का सा क्या कहते हैं कि भाई उसके तरह में ऑयलिंग करनी होती, कभी कभी ऑयलिंग मतलब डायरेक्ट ऑयल की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हार्ड ड्राइव के एक अलग से ऑयल आता है, वो डालना होता है, जिसकी वजह से क्या होता है भाई इसके अंदर में स्पीड इंक्रीज होता है ऑटोमेटिकली। फिर आया भाई यहाँ पर तुम्हारा मेन कंपोनेंट इस पूरे पूरे एरिया का, जिसे हम कहते हैं एक्चुअली प्लेटर, जहां पे तुम्हारा पूरा पूरा डेटा स्टोर होता है। अब वो कई बार क्या होता है यार कि इस एक एरिया में ना सारा डेटा है, तो लोग क्या कहते हैं कि ये जो सेंटर में स्पिंडल लगा हुआ है, स्पिंडल क्या तुम्हारा एक मोटर लगाई गई है, जिसकी हेल्प से तुम्हारा पूरा पूरा प्लाटर रिवॉल्व होता है इस रीड एंड राइट हेल्थ के ऊपर, जिसकी हेल्प से तुम लोग पूरा पूरा रीडिंग कैपेसिटेटर चलाते हो अपना एक लैपटॉप डिवाइस के ऊपर या तो फिर अपने किसी और सिस्टम के ऊपर, ठीक है। ये मोबाइल वाला नहीं है, मोबाइल का हिसाब किताब बिल्कुल ही अलग आता है। स्टिल यहाँ पर अगर तुम्हारा कल की डेट में कभी भी कुछ भी खराब होता है एक हार्ड ड्राइव के अंदर, तो तुम डायरेक्ट एक ये काम कर सकते हो, इस पूरे पूरे प्लाटर को निकाल सकते हो और सिमिलर केस पे इस प्लाटर को वापसी डिसॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जिससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली तुम्हारा ब्रेक द हार्डवेयर चलने लगेगा। बट हाँ याद रखना, अगर इस वाले एरिया में कुछ भी होता है, मैं कहता हूँ किसी एक एरिया में कोई स्क्रैच भी आता है, तो तुम्हारा पूरा हार्ड ड्राइव करप्ट होता है, ठीक है। जिसकी रिकवरी बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होती, क्योंकि भाई वहां पे स्क्रैच आ गया, और स्क्रैच का मतलब है तुम्हारा डेटा तुमने जबरदस्ती का इरेज करा है, इस चीज की रिकवरी नहीं हो पाएगी। ये बड़ी दिक्कत की बात है एक हार्ड ड्राइव के केस के अंदर। इसलिए भाई क्या कहते हैं, अपने पास डेस्कटॉप जो होते हैं वो भाई अलग से हर एक चीज प्रिपेयर कर जाता है, लैपटॉप के अंदर भी सिमिलर है, बट लैपटॉप के अंदर थोड़े बहुत चेंजेस कर देंगे आजकल की डेट में। तो भाई यहाँ पर वही चीज मैंने मेंशन करा रही है कि एचडीडी के प्लाटर्स लगे हुए हैं हमारे पास, यहाँ पे नीचे की तरफ हमारा स्प्लिंडल आ जाता है, असेंबली आ जाता है उसका। अब ये आ गया हमारे एसएसडी के कंपोनेंट्स। एसएसडी थोड़ा सा डिफरेंट चलता है, इसके अंदर भाई एक चिप लगाई जाती है, एनएडी फ्लैश मेमोरी चिप, जो कि भाई पूरा पूरा आर्किटेक्चर डिजाइन करता है। एनएडी जो सी चिप है भाई, उसकी वजह से तुम्हारी फ्लैश स्पीड बढ़ती है, क्योंकि भाई यहाँ पर है ना कोई भी स्पिंडल नहीं है, कोई भी मोटर नहीं लगा रखा, तो भाई ऑब्वियसली कोई रीड एंड राइट वाला कोई भी ऐसा स्कीम नहीं चलने वाला इसके अंदर। इसके अंदर डायरेक्ट मेमोरी की चिप्स है, जैसे तुम्हारे छोटे छोटे एसडी कार्ड आते थे, बस इसके अंदर लगा दिए गए, जिसकी वजह से क्या होता है, एक ही बारी में मल्टीपल चैनल होता है तुम्हारा डेटा, और जब मल्टीपल चैनलिंग एक साथ होता है तो क्या होता है, अगर मैं तुम्हें हार्ड ड्राइव के केस के हिसाब से बताऊं, तो हार्ड ड्राइव में क्या है यार, जब वो चलेगा ना तो उसके अंदर बहुत सारा स्पेस है, और एक एक करके स्पेस रीड करना पड़ता है, और जब रीडिंग एक एक करके करी जाती है ना, उसमें लगता है टाइम। यहां पर क्या करा गया, यहां पर ये करा गया, अगर मैं कहता हूं एक मेमोरी चिप फुल भी हो गया, तो क्या होगा, तो इस मेमोरी चिप का इस्तेमाल कर लिया जाता है,
ठीक है। या मैं तुम्हें इस तरीके से समझाऊं कि 8 GB का मेमोरी चिप ये वाला है, 8 GB का मेमोरी चिप ये वाला है, तो भाई इसमें ये लोग क्या करते हैं कि 4-4 GB का मेमोरी चिप करके डेटा बांटते हुए चलते हैं। यानी कि क्या, एक मेमोरी चिप कभी भी एक टाइम पे फुल नहीं करा जाएगा, फुल क्या करा जाएगा, आधा आधा ऐसा, यानी कि 4 GB इसका बड़ा, 4 GB इसका बड़ा, जिससे क्या होता है चैनलिंग बहुत ज्यादा होती है। अब यहाँ पे क्या है, एक दो चिप नहीं, यहाँ पे मल्टीपल काइंड की चिप है, और मेरे ख्याल से छोटे वाला एसएसडी है अपने पास, क्या कहते हैं 128 GB के होगा, इससे बड़े बड़े भी आते हैं हमारे पास 1 TB के, तो भाई ऑब्वियसली बहुत ज्यादा उसके अंदर चैनलिंग करवाई जाती है, जितने ज्यादा चैनल बांट दोगे उतना ही ज्यादा एनएनडी का फ्लैश बढ़ जाएगा तुम्हारे लिए। ठीक है, जिस पर्पज से ये सारे के सारे काम बहुत ही तगड़े तरीके से करे जाते हैं। अब भाई ये हो गया क्या तुम्हारा पूरा पूरा एरिया जिसके हेल्प से तुम लोग सारे के सारे काम करते हो। अब हार्ड ड्राइव की एक और बात, पार्टीशन बांटना है। पहला पार्टीशन है प्राइमरी पार्टीशन, दूसरा आता है तुम्हारा लॉजिकल पार्टीशन, एक्सटेंडेड पार्टीशन भी बोलते हैं इसे। बेसिकली पॉइंट क्या रहता है प्राइमरी पार्टीशन का, देखो भाई ये रही मेरी सी ड्राइव, ये रही मेरी डी ड्राइव, इसके अंदर भाई इतना, इसके अंदर भाई इतना, ये मेरे पूरे पूरे प्राइमरी पार्टीशन है, यानी कि फिजिकल ड्राइव भी मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर रखी है, कोई लॉजिकल पार्टीशन नहीं बांटा। लॉजिकल पार्टीशन बांटने का क्या मतलब है, उधर मेरा 500 GB चल रहा है, तो 500 GB में से मैं 250 GB अलग करूंगा, 250 GB अलग करूंगा, एक स्टिल मेरा प्राइमरी पार्टीशन में रहेगा, और एक क्या रह जाएगा, एक लॉजिकल पार्टीशन में। लॉजिकल का मतलब वो है तो हार्ड ड्राइव का ही पार्ट, लेकिन वो एक अलग से एरिया में अब सेपरेट हो चुका है। ठीक है, यानी कि डी के साथ तुमने अब एक ई ड्राइव बना दी, एक ही हार्ड ड्राइव से, ये मेन बात होती है। अब देखो इसमें एक छोटी सी दिक्कत की बात यह रहती है कि भाई अगर कल की डेट में तुम्हारा डेटा लॉस होता है, या तुम कल की डेट में कभी भी किसी भी केस के सिनेरियो के हिसाब से जाते हो, तो तुम्हारा काम क्या रहता है, तुम्हें ना पूरे पूरे फिजिकल ड्राइव का एक का क्या कहते हैं फॉरेंसिक इमेज बनाना होता है। अगर तुम पूरे का नहीं बनाओगे तो वहां पर दिक्कत क्या पड़ेगा यार सभी को, कि भाई लॉजिकल पार्टीशन में क्या है, तुम लोग अगर डेटा कैप्चर कर भी लेते हो, इमेज बना भी लेते हो, तो प्रॉब्लम वहां पे मेन ये है कि भाई उसके अंदर है तुम फुल्ली रिस्टोरेशन नहीं कर सकते। फुल्ली रिस्टोरेशन जब होगा जब तुम्हारे पास एक्चुअली में हार्ड ड्राइव का एक्सेस रहेगा, पर हार्ड ड्राइव का एक्सेस नहीं आया तो तुम्हारा काम पूरा नहीं हो सकता। इस पर्पज से हम लोग इन चीजों को बांट देते हैं। अब मोबाइल के अंदर ये वाला बड़ा खास फीचर है, क्या तुम्हें 100% लॉजिकल पार्टीशन दिया जाएगा, तुम्हें फिजिकल का एक्सेस ही नहीं है। ये बहुत बड़ा फर्क है वहां पे। ठीक है, लैपटॉप है, इधर कोई बूट लोडर पे मैन्युफैक्चरर ने कोई लॉक नहीं लगा रखा, 100% एक्सेस है, क्योंकि भाई ये लैपटॉप मशीनरी बहुत तगड़ी होती है। मोबाइल का मशीनरी क्या है यार, वो ना एक तरीके की वारंटी के साथ आता है। तो मैं जो बेसिकली बात कहना चाहता हूँ वो है मोबाइल को रूट करना। अगर तुम मोबाइल को रूट कर देते हो, वारंटी वॉइड हो जाती है। इस पर्पज से होती है क्योंकि तुम्हारे पास फिजिकल पार्टीशन का एक्सेस है। लैपटॉप के अंदर अभी मैं विंडोज चला रहा हूँ, 15-20 मिनट में मैं इसके अंदर लाइनक्स भी डाल सकता हूँ, मैन्युफैक्चरर ने कोई लॉक नहीं लगा। ये मेजर फर्क है यहाँ पर। ठीक है, क्यों हमें इस चीज पे फोकस रखना होता है, क्योंकि मोबाइल के अंदर अगर तुम्हारे पास ऑब्वियसली लॉजिकल है तो लॉजिकल में फुल डेटा रिकवरी नहीं हो पाएगा, फिजिकल से ही होता है। चलो भाई समझे इतनी बात, पार्टीशन में हिसाब किताब हमेशा बांटा जाएगा, ये ध्यान देना तुम्हारे ऊपर होता है। अब ये चीज का अगर तुम्हें ध्यान भी देना है तो तुम इसका यहां से डायरेक्टली दे सकते हो, क्या कहते हैं फॉर्मेट, नहीं 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 नहीं, फॉर्मेट, ये रहा क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड ड्राइव। तो भाई यहाँ पे तुम्हें डायरेक्टली ये वाली बात दिख जाती है डिस्क मैनेजमेंट में आके कि भाई कितना कितना पार्टीशन बांटा है। अब देखो भाई यहाँ पर है ना एक सिस्टम रिजर्व रखा गया है, और ये वाला एक्चुअली में मेरा, तो यानी कि भाई जो सी तुम्हारी सी ड्राइव रहेगी ना उसके अंदर हमेशा सिस्टम रिजर्व करके कुछ ना कुछ रखेगा ही रखेगा। अगर यही लाइनेज का बताओ तो लाइनेज के अंदर है ना, हम इसे एक स्पेसिफिक नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं स्नैपशॉट। स्नैपशॉट एक अलग कहानी, जब लाइनेज पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा। बट यहाँ पे सिस्टम रिजर्व रखा गया, और यहाँ पे क्या मेरा पूरा पूरा है, यहाँ पे लिखा भी गया प्राइमरी पार्टीशन बांटा गया तुम्हारा। ठीक है, अब सिस्टम रिजर्व क्या है, अब ये तुम्हें ये समझाता हूं। लेकिन सिस्टम रिजर्व समझने से पहले ना हमें एक और बात समझनी पड़ेगी कि तुम्हारा सिस्टम एक्चुअली में ऑन कैसे होता है। ठीक है, कैसे होता है, कैसे होता है भाई ऑन, माहिर सिस्टम ऑन कैसे होता है? बायोस की हेल्प से ऑन होता है, पक्की बात, पक्की बात, सही बोल रहा हूँ क्या भाई, सही बोल रहा, सही बोल रहा, बायोस की हेल्प से, बायोस की हेल्प से, बायोस कुछ और कहना चाहता?
नहीं, मेरा सिस्टम बायोस के ऐप से ओपन नहीं होता। अगर मुझे सिस्टम चालू करना है तो मेरे को पावर का बटन दबाना पड़ेगा, उसके बिना ऑन हो जाएगा। तो मैंने क्या पूछा था, गलत सवाल पूछा था मैंने कुछ? ले, मैंने तो तेरे को कभी कहा ही नहीं इस बात को लेके। मैंने तो सीधा सवाल पूछा था भाई सिस्टम ऑन कैसे होता है, पावर का बटन ही दबाते भाई, हर बंदा वही दबाता है। मेरे को लगा मैकबुक में होता होगा हिसाब किताब, चलाया नहीं ना मैंने कभी। चलो, विंडो डालिए मैकबुक में। देखो भाई, मैंने जैसे ही पावर का बटन दबाया, बायोस का सेटअप ऑब्वियसली आएगा इसके अंदर, लेकिन बायोस कभी भी डायरेक्ट नहीं आता। चलो भाई, अब मैं तुम्हें ना बायोस के बारे में एक कहानी बताता हूँ। क्या है, हमेशा से बायोस नहीं था तुम्हारे पास, बायोस रिसेंटली आया है। बायोस क्यों नहीं था? और कोई जानता बायोस करता क्या है? नहीं, बायोस का काम क्या है? बायोस हमेशा से नहीं था, बायोस अभी रिसेंटली आया है। क्या करना? वो क्यों टाइम सेट करेगा, वो तो मैं यहाँ से सेट कर लूँ। अच्छा, वो तो अलग ही सीन हो गया, वो तो सीन ही अलग है, वो भी सीन अलग है। वो अलग सीन है, वो बाद में आता है। देखो भाई, अब जब विंडोज आया था, या विंडोज सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। अच्छा, विंडोज बनाया किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। पक्की बात? देख ले, क्या सही कह रहा है वो? किसने बनाया है विंडोज? तू बता दे। माइक्रोसॉफ्ट ने ही बनाया है। माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर कहां से आ गया कंपनी के नाम के बजाय, वरना बिल गेट्स का नाम नहीं होता। ठीक है, बिल गेट्स मेड इट विंडोज। तो नाम है, वर्ल्ड के सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो यूज करा जाता है वो है माइक्रोसॉफ्ट। नंबर 1 ऑपरेटिंग सिस्टम सब बंदा इस्तेमाल करता है, हर कंपनी में, कॉर्पोरेट में यही चलाया जाता है। अब पॉइंट क्या है, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने ये नहीं बनाया, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट ने क्या बनाया? डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? पूरा पूरा कमांड लाइन है, सारी बातें कमांड लाइन पे होती है और कहीं पर भी नहीं होती। लेकिन ये बिल्कुल ही स्टार्टिंग था। अगर मैं स्टार्टिंग से थोड़ा सा पहले चला गया, इसके आजू बाजू कोई रखू थोड़ा टाइम का, तब क्या दिक्कत थी यार? तब ये दिक्कत थी, हर बंदा सिस्टम नहीं चला सकता था। क्यों? क्योंकि सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए ना तुम्हें मशीन लैंग्वेज आना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर तुम्हें मशीन लैंग्वेज नहीं आती होती, तुम लोग सिस्टम से कभी बात ही नहीं कर सकते। और मशीन लैंग्वेज क्या है? एक बहुत ही हाई लेवल या बहुत ही लो लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज है, बिल्कुल ही लो लेवल। लो लेवल का मतलब क्या है? तुम्हारा असेंबली बेस्ड। ठीक है, मशीन लैंग्वेज के लिए असेंबली आना बहुत जरूरी था। अगर किसी को असेंबली नहीं आता, सिस्टम से वो हाई हेलो कुछ भी नहीं कर सकता था। आज की डेट में बहुत ज्यादा एडवांस हो गया, बच्चा बच्चा चला पाता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ जीयूआई बेस्ड है। तब बिल्कुल स्टार्ट था, सीएमडी बनाया गया, मशीन लैंग्वेज में बनाया गया। तब क्या होते थे, हमारे पास अलग अलग काइंड के होते थे। वैक्यूम ट्यूब स्केल से बेसिकली हम लोग क्या करते थे, कंप्यूटर्स चलाते थे। ठीक है, आईसीज क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स हमारे पास बाद में आए। स्टिल स्टार्टिंग हमारा यहाँ से हुआ था हिसाब किताब का। मशीन लैंग्वेज जब इस्तेमाल करी जाती थी, तब क्या दिक्कत थी एक और, कि भाई चलो ठीक है, मशीन लैंग्वेज जिसको आती थी, एक हायर प्रोफेशनल वो वर्क कर सकता था। लेकिन दिक्कत की बात यहाँ पर क्या, कि कभी कभी ना तुम्हारे सिस्टम को कोई पार्ट नहीं चला। पार्ट क्या मैं कहता हूँ, तुम्हारे सिस्टम का ना हो गया, मेरे ख्याल से रैम नहीं चल रहा, रैम खराब हो गया। ठीक है, तुम्हें पता नहीं चलेगा। मैं कहता हूँ चलो रैम खराब नहीं हुआ, तुम्हारा बैटरी डाउन हो गया, तुम्हें नहीं पता चलेगा। तुम पावर का बटन दबाते हुए दबाते रह गए, सिस्टम चल ही नहीं रहा है, सिस्टम चल ही नहीं रहा है। क्यों नहीं चल रहा भाई? पता ही नहीं चल रहा। लेकिन आज की डेट में क्या है, अगर तुम्हारी बैटरी लो हो जाए ना, तुम्हारा सिस्टम ऑटोमेटिकली एक बड़ी सी बीप देता है, किसी बैटरी लो गई, वहीं पर लिखा हुआ आ जाता है। पॉइंट क्या है, ये तो तुम्हारे सामने आया, ये किसने करवाया? ये करवाया तुम्हारे पोस्ट ने। पोस्ट का काम क्या है यार? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। हर कंपनी का अपना अलग टेस्ट होता है। अगर मैं तुम्हें पोस्ट बताऊं भी, तो भाई पोस्ट के क्या होते हैं? सिम्टम्स। पोस्ट सिम्टम्स। और मैंने भी गलत लिख दिया, पोस्ट होता है हमारा बीप कोड। बीप कोड वो भी लेनोवो का देख लेते हैं।
ठीक है, पोस्ट बीम सिम्टम्स, सिम्टम्स ही होता है भाई। ये लो भाई, सबसे पहले क्या है, 3 शॉर्ट बीप फॉलोड बाय 1 लॉन्ग बीप। बीप का मतलब क्या है, मेमोरी नहीं डिटेक्ट कर पाया, ठीक करने के लिए क्या कर सकते हो, मेमोरी के सब सिस्टम को चेक कर लो, मेमोरी का मॉड्यूल चेक करो। इसके अलावा क्या है, वीडियो कार्ड नहीं डिटेक्ट हो पा रहा, पूरी पूरी शैडो रैम नहीं पढ़ पा रही तुम्हारे पास, या तो फिर पोस्ट में ही एरर आ गया। ठीक है, पोस्ट का काम क्या होता है बेसिकली, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये ना तुम्हारा पूरा पूरा सिस्टम एक बार ही रन करता है। मतलब तुमने जैसी पावर का बटन दबाया ना, ये रन करके दिखेगा क्या, तुम्हारा स्पीकर रन करेगा, ठीक है, तुम्हारा मदरबोर्ड रन करेगा, तुम्हारा रैम रन करेगा, तुम्हारा हार्ड ड्राइव रन करेगा, तुम्हारे सिस्टम में जितना हार्डवेयर है सब का सब रन कर देगा एक पल के लिए। क्यों, ये चेक करने के लिए कि हार्डवेयर में दिक्कत होगी, अगर हार्डवेयर में जरा सी भी दिक्कत है, बीप आएगा एक। ये बेसिकली हर कंपनी अपना खुद का बीप कोड सेट करती है, मैंने तुम्हें लेनोवो का दिखाया। और पहले होता है पोस्ट का सिम्टम चालू, जब पोस्ट का बारे होती है खत्म, फिर जाकर आता है तुम्हारे पास बायोस। ठीक है, बायोस क्या है, बायोस है जहां पर तुम्हारा पूरा पूरा हार्डवेयर का यूटिलिटी रखा गया है, हार्डवेयर का यूटिलिटी बेसिकली। मक्स स्विच के बारे में सारे जानते हो, मक्स स्विच बता दे, बता दे क्या चीज। बिल्कुल, ग्राफिक कार्ड में स्विच करना मतलब कि एक तो तुम्हारे पास इंटीग्रेटेड इंटेल का आते आता है, कई लैपटॉप्स के अंदर क्या होते हैं, RTX 3050 होता है, GTX 3050 होता है, तो भाई एक टाइम पे ना तुम्हें एक ही से आउटपुट मिलता है। अगर तुम चाहते हो तो भाई तुम अपने 3050 से आउटपुट ले सकते हो, और अगर तुम चाहते हो तो तुम अपने इंटेल वाले से आउटपुट ले सकते हो। वहां पर पॉइंट क्या रहता है यार, कि अगर मेरे पास मक्स स्विच है तो मैं उस बटन को दबाते ही अपना आउटपुट चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, एम्बेडेड कहां पे, तुम्हारे हार्डवेयर में एम्बेडेड है। ये चीज बायोस हैंडल करता है तुम्हारा, कि तुम बायोस में जाके उस चीज को चेंज कर सकते हो, आउटपुट किससे लेना है, एक बारी डिस्प्ले का। अब भाई एक तो होता था हमारे पास बायोस, बायोस हमारा पुराना टेक्नोलॉजी है। आजकल की डेट में हमारे पास क्या चलता है, यूएफआई सिस्टम, जितनी भी हमारे विंडोज 11 है वो सारे यूएफआई सिस्टम्स पे चलते हैं। बट बायोस टेक्नोलॉजी पुराना है, ये मतलब नहीं है कि बायोस बंद हो चुका है, बायोस चलता है, बायोस और यूएफआई दोनों साथ में चलेंगे, दोनों अलग अलग नहीं चलेंगे, दोनों साथ में चलेंगे हमेशा। देखो भाई, बायोस और यूएफआई में मेन क्या फर्क है, अगर किसी को पता करना है, या मैं दिखा देता हूँ यार फर्क क्या है, देखते ही समझ जाओगे। बायोस, यूएफआई, देख रखा है ऐसा कुछ यार, थोड़ा सा एक और बढ़िया सा, ये देखो ऐसे, ये गेमिंग वाले लैपटॉप में आता है, ये तुम्हारे पुराने लैपटॉप्स में आता था। ठीक है, लेगेसी मोड और यूएफआई मोड, इस चीज को हम लोग बेसिकली इसके अंदर गिन देते हैं। ठीक है, एक पुराना टेक्नोलॉजी, क्या चीज ना, अब ये भी बात नहीं है, बायोस नहीं उड़ेगा तेरा, बायोस ही तेरा लेगेसी बूट लोडर है, वो तेरे में रहेगा ही रहेगा। इवन अभी भी तेरे में बायोस है, लेकिन तू बेसिकली क्या चला रहा है, तू यूएफआई चला रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये वाला ऑप्शन तेरे को ना दिखाई दे रहा हो, आजकल जितने भी लैपटॉप्स आते हैं उसके अंदर ये भी दिखाई देता है, ये तो चलो स्पेसिफिकली गेमिंग लैपटॉप है। ठीक है, गेमिंग लैपटॉप्स के अंदर यही वाला दिखाई देगा, लेकिन नॉर्मल लैपटॉप्स में यही नहीं दिखाई देता। अगर थिंकपैड की बात बताऊं, थिंकपैड में तुम्हें यही वाली चीज दिखाई देगी, लेगेसी मोड। पॉइंट क्या रहता है, अगर फर्क पता करना हो तो लेगेसी मोड में क्या है, तुम्हारा ना माउस वर्क नहीं करेगा, पॉइंटर वर्क नहीं करता। यूएफआई मोड में हमेशा पॉइंटर वर्क करेगा, अगर यूएफआई चल रहा है पॉइंटर चलेगा, अदरवाइज पॉइंटर नहीं चलता। ये मेजर फर्क होता है, समझे। देखो भैया, इन दोनों में मेजर फर्क क्या है, क्या है तुम्हारे विंडोज लैपटॉप में, या मैं लैपटॉप के अंदर जो सा भी आरओएम रखा गया है, आरओएम का मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो सा भी रखा गया है तुम्हारे सिस्टम के अंदर, तो मैं कहता हूँ विंडोज है, लाइनक्स जो भी है, वो ना एक लोकेशन पे रखा गया। ठीक है, लोकेशन पे क्यों रखा गया, क्योंकि भाई विंडोज में जब जब तुम पावर ऑन करोगे, तुम्हारा ना बायोस ढूंढने जाएगा क्या, कि भाई इस बंदे के सिस्टम के अंदर कौन सा ओएस रखा गया है। अगर इसे ये नहीं मिला, तुम्हारा विंडोज कभी लोड नहीं होगा। तो लोकेशन का हिसाब इस पे है। ठीक है, मैं कहता हूं पहला फोल्डर, दूसरा फोल्डर, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे करके सारे के सारे कहां पे पड़े हुए होते हैं, इधर। ठीक है, ये रहा मेरे विंडोज, ये मेरे यूजर्स, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बन जाता है। ठीक है, बूट का भी यहाँ पे बनता है हमारे पास, हर चीज का बनता है बेसिकली। अब पॉइंट क्या है यार, कि पहले वाले फोल्डर में ना तुम्हारा रख दिया गया विंडोज, ठीक है, और बाकी में नीचे क्या है, नीचे वाले में तुम्हारा फाइल रखा हुआ, नीचे वाले में तुम्हारा वीडियो रखा हुआ, नीचे वाले तुम्हारा डॉक्यूमेंट रखा हुआ, कुछ भी रखा हुआ।
लेकिन बायोस का मतलब क्या है कि भाई जब जब मेरा पावर ऑन होगा, मेरे को क्या पे जाना है, मेरे को जाना है नंबर 1 लोकेशन पे जहां पे क्या पड़ा हुआ है, मेरा विंडोज। ठीक है, पुरानी टेक्नोलॉजी है ये। बट अब विंडोज की दिक्कत क्या है, नंबर 1 लोकेशन रखने पे बेसिकली, कि कई बार ना तुम्हारा विंडोज करप्ट हो जाता है। ठीक है, किसी वजह से ना चले, क्या पता ना चल रहा हो भाई, कोई दिक्कत आ गया, कोई इशू आ गया, कोई ड्राइवर के मॉडल में दिक्कत आ गया, तो भाई नंबर 1 पे रखने की ये दिक्कत थी। और बायोस की मेजर दिक्कत ये थी कि कल की डेट में कभी भी करप्शन आया तो भाई ये ना विंडोज या ऑपरेटिंग सिस्टम चलेगा ही नहीं। यूएफआई ने ना इस चीज को बेटर करा। मतलब क्या, ये भी एक जगह पे लोकेशन पे ही चीजें रखेगा, लेकिन अब ये क्या फर्क करेगा, नंबर 1 पे चलो विंडोज ही है, बट सबसे लास्ट जो सा डॉक्यूमेंट होगा तुम्हारे पास, उधर भी सबसे लास्ट पाथ भी विंडोज का ही रखा जाएगा। मतलब अगर पहला विंडोज कभी करप्ट हुआ तो भाई ऑटोमेटिकली दूसरे लोकेशन पे जाएगा, क्योंकि लास्ट लोकेशन मानी जाएगी वो हमारा विंडोज वहां से उठा लेगा करप्ट होने के बाद में भी। ये हमारा मेजर फर्क पड़ता है बायोस और यूएफआई में। समझे भाई, ये दो मेजर फर्क होता है बायोस और यूएफआई के। चलो भाई, यहां से भी हमारा काम होगा। अब इसके बाद क्या होता होगा, अब इसके बाद क्या होता होगा, बूट ही तो हो रहा था। ये हो जाने के बाद क्या होगा, नहीं, बीच में भी एक प्रोसेस आता है जो कि मैंने तुम्हें बताया ही नहीं ना, बीच में आता है एमबीआर। ठीक है, मास्टर बूट रिकॉर्ड। अभी तूने बूट बोला था, बूट यहाँ पर होता है हमारा। बायोस का तो मैंने सीधा सीधा बताया, हार्डवेयर की यूटिलिटी, सारा हार्डवेयर ये मैनेज करने वाला है। तो ये कैसे वो ओपन कर देता विंडोज को, ओपन करवाने के लिए तुम्हारे को मास्टर बूट रिकॉर्ड चाहिए बायोस के हिसाब से, और यूएफआई के हिसाब से जीपीटी, जीयूआईडी पार्टीशन टेबल। ठीक है, जीयूआई पार्टीशन टेबल, इसलिए तुम्हारा पॉइंटर चलता है। मास्टर बूट रिकॉर्ड में सिर्फ यहाँ पे लोकेशन सेट कर दी जाएगी कि विंडोज यहाँ पर है, तो भाई यहाँ से तुम्हारा ये हो जाएगा। जीपीटी के अंदर दो जगहों पे मेंशन करा गया ये चीज। समझे क्या फर्क है, ये मेजर फर्क है बायोस और यूएफआई में। चलो ये भी हो गया। अब इसके बाद भी कुछ बचा, जीपीटी हो गया, फाइल सिस्टम की बात आ गई, तो चलो पुराने वाले इतने टाइप के हमारे पास होते थे विंडोज। ये तो बहुत सारी बातें आ गई, लेकिन उसके बाद कुछ होता होगा, उसके बाद स्टार्ट हो गया काम खत्म। अरे अभी ये वाला पॉइंट समझ आया, पर्सनली सबको ही समझाऊंगा। चलो भाई, क्लियर है ना आप सबको, किसी को कोई डाउट है यहाँ पे तो बता सकते हैं पहले तो। क्लियर है क्या भाई रोहित, तो रोहित सारा समझा दे फिर एक बार, क्लियर है ना। चालू कर, तो समझ में क्या आया फिर, मायर समझा दे। चलो भाई, अब यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ वो है तुम्हारा फाइल सिस्टम, पूरा पूरा
हर एक का मानना है यहाँ पे मैं विंडोज के लिए स्पेशली नहीं बता रहा, ठीक है, मतलब विंडोज का स्पेशल आगे आएगा, बट फाइल सिस्टम ना हर ऑपरेटिंग सिस्टम का है, चाहे तुम्हारा एंड्रॉइड ले लो, आईओएस ले लो, फाइल सिस्टम का बस मतलब है यहाँ पे वर्डिंग में। अब फाइल सिस्टम है क्या यार? फाइल सिस्टम ना एक, या मैं तुम्हें डॉस के ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से बताऊं तो पहले ना कोई फाइल सिस्टम होता नहीं था। फाइल सिस्टम का मतलब क्या है? कोई बंदा जो मैनेज करे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स को। डॉक्यूमेंट्स कौन से? तुमने वीडियो डाउनलोड करा, .mp4 में ही चलेगा, ठीक है, या वीडियो वाले फोल्डर में जाकर ही स्टोर हो जाएगा। तुमने पिक्चर डाउनलोड करी, पिक्चर .jpeg में ही चलनी चाहिए, जेपीजी में चलनी चाहिए, वो क्यों चले भाई .docx डॉक्स वाले में या .pdf में? ये स्पेशल बात आ गई वहां पे। फिर भाई तुमने कोई डॉक्यूमेंट डाला, पीपीटी डाली थी, भाई वो जेपीजी में दिखाने लग गया। ये चीजें ना पहले डॉस के ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं होता था, ठीक है। और यहाँ पर है ना एक और पॉइंट भी है फाइल सिस्टम जो कि बड़ा खास करा, मतलब पहले ना कोई देखने वाला नहीं था यार फाइल्स को। मतलब तुमने क्या करा, तुमने ना आज की डेट में स्टोर करा था अपने डॉक्यूमेंट को डाउनलोड वाले फोल्डर में, ठीक है। कल तुमने फिर से सिस्टम रिस्टार्ट करा, वहां पर जाकर देखा कि भैया मेरा डाउनलोड वाला फोल्डर तो ये पड़ा जिसके अंदर मैंने अपना वो पीपीटी का फाइल डाला था, बट आज की डेट में तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। और ऊपर से तब तो कमांड लाइन होता था भाई, तो और ज्यादा दिक्कत थी भाई, ढूंढे कैसे? तो जब वहां पर नहीं मिला तो भाई वो कहीं और जाके पड़ा हुआ, कहां पे पड़ा? पिक्चर के फोल्डर में जाके पड़ा हो गया, पता नहीं कैसे चला गया, चला गया बस वो। कोई मैनेज वाला बंदा नहीं। मैनेजिंग करने के लिए हमारे पास फाइल सिस्टम आया। और हाँ, यहाँ पर एक और भी दिक्कत थी कि भाई तुमने जो सा भी डेटा स्टोर करा है वो कितना स्टोरेज स्पेस कंज्यूम करेगा। मतलब तुमने डाला 5 MB का फाइल, वो 500 MB की स्पेस कंज्यूम करने लग गया। थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, लॉजिकली मतलब प्रैक्टिकली ऐसा नहीं था। एग्जांपल के तौर पे फाइल सिस्टम ने बहुत तगड़ी चीजें करी इस काम को लेकर। अब भाई फाइल सिस्टम क्या है? फाइल सिस्टम एक स्ट्रक्चर्ड रिप्रेजेंटेशन है डेटा का, और साथ में डिस्क्राइब क्या करता है? मेटा डेटा। मेटा डेटा मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा, डेटा के बारे में और भी ज्यादा डेटा, कि भाई डेटा कैसा है, डेटा के अंदर क्या क्या है, डेटा की क्या इंफॉर्मेशन है। हर बाइट इंफॉर्मेशन का जितना भी होगा सबका डेटा लिखा जाएगा कहीं ना कहीं, और साथ में इसके अंदर में एक ऑफसेट प्रेजेंट करा जाता है। ऑफसेट का मतलब होता है कि भाई एड्रेस क्या है पॉइंटर का, क्योंकि क्या है तुम्हारे सामने, या मैं जब तुम्हें डेटा की रिकवरी सिखाऊंगा ना, तो डेटा की रिकवरी में तुम्हें बताऊंगा कि भाई ये एड्रेस एक्चुअली होता है, क्योंकि क्या है अभी भी हम लोग असेंबली का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब सब जीयूआई हो गया, बहुत ईजी हो गया। तो असेंबली अभी भी चलता है लेकिन हमें दिखता नहीं है, एक एब्स्ट्रैक्शन की लेयर में बैठा हुआ। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है जिस चीज की तुम्हें जरूरत नहीं है, जिस चीज की यूजर को जरूरत नहीं है वो मत देखो, ठीक है। तुम्हें गेम के लिए तुम गेम खेलो यार, तुम्हें पीछे से क्या मतलब है? सिंपल बात है। अब मेटाडेटा की बात, मेटाडेटा में क्या रखा जाता है? फाइल कितने साइज की है, फाइल कब क्रिएट करी गई, कब डाउनलोड करी गई, कब बनाई करी गई, कब लास्ट एक्सेस, कब मॉडिफाई, ये सारी बातें। फाइल का ओनर कौन है, फाइल किस मोड में पड़ी है, मोड का मतलब आया रीड राइट एग्जीक्यूट, ठीक है, और कौन से ब्लॉक पार्टीशन के इसे रखाया गया है, ठीक है। ये वाला मेटा डेटा हमेशा स्टोर करवाया जाता है तुम्हारे एक फाइल सिस्टम के अंदर में। अगर सारे देखते भी होगे तो भाई यहां पर ही पड़ा होता है, तो कहां पे रखा गया होगा? ये देखो, डेट मॉडिफाइड, टाइप, यहां पर सिंपल सी बात ये आ गई। यहां से मैं इस वाले फोल्डर में चला जाता हूं और इसका जाके मेटा डेटा चेक करूं तो बेसिकली प्रॉपर्टीज में सब कुछ आ जाता है। ये आ गया तुम्हारा मेटा डेटा कि भाई लोकेशन यहां पर है, फाइल सिस्टम ने लोकेशन पाथ मैच कराया, साइज कितना है और बाइट का साइज कितना है, ये जरूरत नहीं था, लेकिन फाइल सिस्टम तुम्हारा ऐसा है, ठीक है। डिस्क पे कितना साइज कंज्यूम करा, अब यहां पर देखो एक फर्क आया, 397 बाइट्स इधर है, 808 बाइट एक्स्ट्रा कुछ कंजम्पशन हुआ है डिस्क पे, ठीक है। अभी जो बता रहा था कि फाइल सिस्टम ने इस चीज को बेटर करा, 5 MB का 500 MB, वो यहां पर बेटर करा गया फाइल सिस्टम की। क्रिएटेड, मॉडिफाइड, एक्सेस और एट्रीब्यूट्स। एडवांस में जाएंगे तो भाई और इन्फॉर्मेशन के बारे में एन्क्रिप्ट वगैरह कर सकते हो, ये वाला फीचर है मतलब इसका बेसिकली। बट दूसरा जो है वो सिक्योरिटी, कि भाई कौन से ओनर्स है यहाँ पर, बेसिकली इसके 3 ओनर्स हैं, तीनों के तीनों के यहाँ पे नाम, और भाई ये आगे उसके एक्चुअली में डिटेल्स, डायरेक्ट मेटाडेटा भी इसे कह सकते हो, और इसके प्रीवियस वर्जन अगर कुछ हो तो, ठीक है। ये हमारा मेटाडेटा होता है, ये तुम्हारे फाइल सिस्टम वालों ने बनवाया है। अब भाई फाइल सिस्टम का वर्किंग मैकेनिज्म यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई वो डेटा ऑर्गेनाइज कैसे करता है, और गेस्ट आगे तुमने गेस्ट का यूजर बनाया, उसको तुमने एक स्पेसिफिक परमिशन दे दिया कि भाई तू ना मेरे डाउनलोड वाले फोल्डर का एक्सेस ले सकता है, बट डॉक्यूमेंट, पिक्चर, वीडियोस या डी ड्राइव का एक्सेस नहीं ले सकता। कैसे? तुमने यहाँ पर एनक्रिप्शन करवा लिया अपने सिस्टम में, बिट लॉकर कहते हैं तुम्हारे विंडोज में इस चीज को, ठीक है। अब यहां पर आया फाइल सिस्टम के बारे में बातचीत कि फाइल सिस्टम क्या क्या होता है हमारे पास, ठीक है। अगर मैं तुम्हें अभी विंडोज का दिखाऊं तो पहली चीज तो विंडोज का हमारा ऐसे दिखेगा कि यहां पर जाओ, प्रॉपर्टीज, फाइल सिस्टम, NTFS, समझ गए? फाइल सिस्टम यहीं पर ही है, सबका यहीं पर होता है।
अब सबसे पहले आया तुम्हारा फैट, फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है, फाइल एलोकेशन टेबल क्या है? यहां पर सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हमारा फैट का इस्तेमाल करा जाता था। और सबसे पहला का मतलब ये है कि अभी ना करेंटली तुम लोग सी ड्राइव और डी ड्राइव का एक्सेस लेते हो, ना कि ए ड्राइव और बी ड्राइव। किस वजह से? किस वजह से? ऐसी कोई वजह नहीं है, फैट पे अभी भी तेरी पेनड्राइव चलती है। एनटीएफएस तेरे सामने है। तो ए ड्राइव और बी ड्राइव बाय डिफॉल्ट में क्यों नहीं आते? सी और डी की लेते हैं। किसको रिजर्व है? देखा आज तक मार्कबुक में है? नहीं होता। तो ए ड्राइव बी ड्राइव कहाँ खा जाते हैं लोग? और तुम्हें कभी मिला भी है कभी ए ड्राइव बी ड्राइव डालने को? चेंज कर दे, कर दे चेंज, ए और बी पे डाल दे, डाल दे। देखो भाई, यहां पर मैंने एक चीज मेंशन कर रखी है, फ्लॉपी डिस्क। 1977 में ओरिजिनली ए ड्राइव और बी ड्राइव को किस लिए रखा गया था? सुपर फ्लॉपी डिस्क के लिए। ठीक है, हार्ड ड्राइव बाद में आया, जैसे कि मैंने बताया शुरुआत में हमारे पास फ्लॉपी डिस्क आई, मैग्नेटिक टेप्स आए, ये सारी टेक्नोलॉजी पे ए ड्राइव और बी ड्राइव मेंशन करवा दिए गए थे। तो आज भी अगर तुम फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा ए ड्राइव बी ड्राइव मेंशन आ जाएगा सामने, लेकिन तुम अब हार्ड ड्राइव चलाते हो इसलिए सी और डी आता है। समझे क्या फर्क आया? ए और डी वहां के लिए रख दिए गए थे। It was adopted for use of hard disk and other devices supported for compatibility। मतलब यार फैट है, फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल सिस्टम ही होता है, फाइल सिस्टम मेटा डेटा है। अब भाई सबसे पहले आया था फैट में तुम्हारा फैट 12। क्या ये स्टोरेज का एरिया है? ठीक है, कितना फैट 12 स्टोर करता था? 32 MB। ठीक है, 32 MB का डेटा स्टोर करता था। फिर आया तुम्हारे पास फैट 16, 2 GB तक का डेटा स्टोर करता था। फिर आया तुम्हारे पास फैट 32, 2 टेराबाइट तक का ये डेटा स्टोर करता था तुम्हारे लिए। फैट 32 हम लोग आज भी चलाते हैं। कहां पे? अपनी पेन ड्राइव में। हार्ड ड्राइव के लिए स्पेशली विंडोज के अंदर एनटीएफएस लगाया गया। ये सारा ही जो मैं हार्ड ड्राइव जितना भी बढ़ा रहा हूं ये विंडोज का स्पेशली। ठीक है, फाइल सिस्टम सबका एक जैसा ही है, लेकिन ये जितने भी फाइल सिस्टम के टाइप्स है ये सबके अलग है। फैट वगैरह वगैरह तुम्हारे विंडोज में लगे। ठीक है, लाइनक्स में सपोर्ट करेगा। दूसरा आया एचपीएफएस, क्लस्टर साइज, कि भाई अगर वो बढ़ता है तो कितने फ्रैगमेंट्स में बढ़ेगा। मतलब क्या है, अगर तू फैट के अंदर 2 टेराबाइट के हिसाब से 1000 फोल्डर डाल देगा तो 1000 फोल्डर में तू ना सर्च करना चालू करता है तो तेरा ना सर्च का स्पीड बड़ा स्लो होगा, इस पर्पज से। ठीक है, अब एक आया हमारे पास एचपीएफएस, हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम। ठीक है, हाई परफॉर्मेंस फाइल सिस्टम का काम क्या था यार, कि इसके अंदर ना तुम्हारा एक तो आया बड़ा तगड़ा सा फीचर कि भाई हर एक फोल्डर को सेपरेटली रखा जाएगा, और खास तौर पे इसे डेवलप करवाया गया था तुम्हारे सर्वर्स के लिए। आईबीएम ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर ये डेवलप करवाया, किस पर्पज से? ताकि भाई जितने भी तुम्हारे सर्वर्स है उसके अंदर एचपीएफएस चलाया जा सके। हालांकि चलता ही हमारा विंडोज 10 के अंदर भी था, लेकिन डेवलपमेंट उस टाइम के हिसाब से। तो भाई स्टोरेज का इसके अंदर सबसे तगड़ा फीचर था, बहुत तगड़ा स्टोरेज, सेपरेट डेटा स्टैम्प्स, फाइल क्रिएशन, लास्ट एक्सेस वगैरह वगैरह। फाइल के फ्रैगमेंट यानी कि टुकड़ों में बहुत कम पड़ता था। ठीक है, क्लस्टर साइज बहुत छोटा, सपोर्ट फॉर स्टोरेजेस डिवाइस अप टू 512 GB, मतलब मिनिमम 512 तो होना ही चाहिए तभी एचपीएफएस लगेगा, उससे नीचे नहीं। सिस्टम का मेमोरी बहुत होना चाहिए, रैम का कंजम्पशन बहुत था इसके अंदर। ठीक है, इस चक्कर में हम लोग चलाते नहीं, सर्वर्स में भी नहीं होता इस्तेमाल, सर्वर में भी एनटीएफएस होता है। पेन ड्राइव ले ली। फिर आया हमारे पास रील्स, रेजिलेंट फाइल सिस्टम, ये वाला हमारा विंडोज 8 और विंडोज 10 के अंदर। अच्छा एक सेकंड रुको यार, रील्स में क्या होता है यार, तुम्हारा ये भी एक फाइल सिस्टम या भाई उसकी जगह पर इस्तेमाल करा गया है, जो सा तुम्हारा ऊपर एचपीएफएस है। मतलब ये ना एक ऑल्टरनेटिव की तरह यार, कि तुम्हें एनटीएफएस नहीं चलाना तो तुम रील्स चला सकते हो, तुम एचपीएफएस चला सकते हो, तुम फैट का फाइल सिस्टम चला सकते हो। ये डिपेंड करता है यार कि किसी को कुछ इस्तेमाल करना है, किसी को कुछ इस्तेमाल करना है। ये इस पर्पज से डेवलप करवाया गया। ठीक है, रील्स हमारे विंडोज के अंदर डायरेक्टली इस्तेमाल करा गया था। तो भाई अभी कुछ टाइम पुरानी बात है, जब विंडोज 8 नया नया आया था तब इन्होंने रील्स निकाल के दिया था कि भाई डेटा का कॉपी मैकेनिज्म बहुत तगड़ा होता है। मतलब अगर तुम एक बड़ी सी डेटा कॉपी कर रहे हो तो भाई उसके अंदर ना ज्यादा टाइम ना हो कॉपी और पेस्ट हो जाने में, यानी कि तुमने सी ड्राइव में कॉपी करा उसे डी ड्राइव में लेकर जा रहे हो, तो हालांकि इस चीज में टाइम लगता है, बट रीव को स्पेशली डेवलप करवाया गया कि इस चीज में टाइम ना लगे। ठीक है, डिले कम करवाया गया इसके अंदर। फिर आया तुम्हारे पास एक्सपैट, और याद रखना एक्सपैट बहुत ही तगड़ा है। एक्सपैट हम लोग स्पेशली कहां पे इस्तेमाल करते हैं? अपने एसएसडीज के अंदर में। एसएसडीज के लिए स्पेशली बनाया गया क्योंकि यार ये स्पीड बहुत तेज लेकर अपने साथ में।
तो भाई फाइल सिस्टम आ तो 2006 में क्या था, और इसे स्पेशली किसने डेवलप कराया गया था उस टाइम पे, यूएसबी फ्लैश ड्राइव के लिए, एसडी कार्ड्स के लिए, इन लोगों के लिए बनवाया गया। लेकिन आज की डेट में हम लोग इसको बेटर वर्जन लेके चलते हैं कि भाई एसएसडी में लगाया जाए, स्पीड आएगी। ये क्या है, एक्सपर्ट फैट जो सा मैंने फाइल एलोकेशन टेबल पढ़ाया था उसका एक मॉडिफाइड वर्जन, एक्सटेंडेड फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है। XPath is a new version of the FAT32 file system and you can think it this way, it's the middle ground between FAT32 और NTFS के बीच का। NTFS हमारा आज की डेट में मेन चलता है और FAT32 दोनों मेन है भाई। पेन ड्राइव अभी दिखाऊंगा तो उसमें भी मेन दिखाई देगा, FAT32 पे चलता है, NTFS पे चलता है, उसके बीच में हमारा XPath चलता है। लाइनेक्स में तो खास तौर पे XPath बड़ा कैजुअली दिखाई देता है अपने को, ठीक है। इस चक्कर में लोग XPath का इस्तेमाल करते हैं। तो भाई इसका स्पीड बहुत तेज है, SSD के साथ बहुत तगड़ा चलता है, इस पर्पज से मैं भी XPath का इस्तेमाल करता हूँ। फिर आया हमारे पास NTFS, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। NTFS जो है ना यार आज का नहीं है, ये 1993 का है। 1993 में क्या आया था, विंडोज NT, विंडोज न्यू टेक्नोलॉजी करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम आया था हमारे पास, उस टाइम से लेकर आज तक चलता आ रहा है। न्यू टेक्नोलॉजी जो था विंडोज का, अब उसके अंदर ही इन्होंने एक फाइल सिस्टम क्रिएट करके दे दिया, और आज की डेट में जितने भी विंडोज के सर्वर है, विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सारे के सारे इसी NTFS पे चल पाए जाते हैं, ठीक है भाई। अब NTFS कहाँ पे इस्तेमाल करा जाता है, जैसे 10, 8, 7, Vista, XP, 11, हर जगह पे। यहाँ पर मैंने एक इमेज भी स्टोर करवा रखा है कि NTFS का फाइल सिस्टम हमारा ये रहा, ठीक है। NTFS हर जगह पर है, तुम्हारी पेनड्राइव में भी है। अब एक काम करते हैं, एक पेनड्राइव लेकर आता हूँ, क्योंकि क्या हम लोग फाइल सिस्टम को चेंज भी कर सकते हैं।